सबको प्यार भरी जय मसीह की और परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ मैं। और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जिंदा प्रभु हमारे बीच में। हालेलुया। तो आज हम लोग खुदा के कलाम में से सीखेंगे समर्पण के विषय में। और खुदावन परमेश्वर जो है हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, वो हम सब से एक बात चाहता है कि हम उसके सामने अपने जीवन का पूरी तरह से समर्पण करें। और पवित्र बाइबल में जब हम लोग देखते हैं जिन लोगों ने अपना समर्पण खुदावन के सामने लेकर के आए, परमेश्वर ने उन लोगों को अपने लिए इस्तेमाल किया और वो इस पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ी आशीष बन गई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे खुदावन ने समर्पण की मांग की और उस व्यक्ति ने संपूर्ण हृदय से अपना समर्पण परमेश्वर के सामने किया। हालेलुया। और खुदा के जीवित कलाम में जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि खुदावन ने जब अब्राहम से बात की और उससे खास बात को बोला कि पृथ्वी के सारे घराने तेरे वंश के कारण आशीष पाएंगे। पृथ्वी के सारे कुल, पृथ्वी के सारे घराने तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य मानेंगे, वो धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं अब्राहम का जो समर्पण था वो परमेश्वर के सामने उसने जब अपने पूरे समर्पण को किया तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हालेलुया। हम लोग देखते हैं आगे चल करके उसी व्यक्ति में से एक राष्ट्र को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने उस राष्ट्र पूरे समर्पण के लिए मांग की और परमेश्वर ने कहा तुम इस पृथ्वी की सारी जातियों से उत्तम जाति कहलाओगे। तब जब तुम परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। परमेश्वर जो चाहता है यदि तुम वो चीज़ें अपने जीवन में लाओगे तो तुम एक ऐसी कौम बनोगे जो सब कौमों से उत्तम कौम। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों को, इजराइल कौम को, उस पूरे कौम को परमेश्वर ने समर्पित होने के लिए मांग की और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। हालेलुया। और उसी में से हम लोग देखते हैं कि इजराइलियों में जो 12 गोत्र थे, परमेश्वर ने उन गोत्रों में से एक ऐसे गोत्र को चुना दाऊद में से, जो यहूदा के गोत्र को परमेश्वर ने चुना। और परमेश्वर ने कहा कि इस परिवार में से मैं एक ऐसे राजा को लेकर के आऊँगा जो अनंत काल तक राज्य करेगा और वो राजा अलौकिक राजा होगा। वो राजा मर करके जिंदा होगा और फिर वो कभी भी नहीं मरेगा। और मैं उसको एक ऐसा राज्य दूंगा कि जिस राज्य का कभी भी अंत नहीं हो, वो अनंत काल का राज्य हो। तो मेरे प्यारों, ये सब बातें जब उन लोगों ने अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर के लिए, तब ये सारी ब्लेसिंग्स उन लोगों को मिली। और आज हम लोग देखते हैं कि उसी दाऊद के वंश में से प्रभु यीशु मसीह जो सारे जगत का उद्धार करते प्रभु बना और वो आज भी क्या करता है, अन्य जातियों और सभी पृथ्वी की जातियों को
समर्पण के लिए बुलाता है। हालेलुया। और जो लोग उसके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को भी उस राज्य में दाखिल करता है। वो राज्य जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। हालेलुया। तो इन दिनों में हम लोग एक बात को सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जिंदा हुआ तो उसने जीवित होकर अपने शिष्यों पर, मरियम मगदलीनी पर और जो शिष्य पतरस और अन्य शिष्य थे, पिछले दिनों में हम लोग बात कर रहे थे कि वो तिब्रियास की झील के किनारे वो कहाँ चले गए, मछलियाँ पकड़ने के लिए चले गए। उन लोगों ने अपना समर्पण किया था और बाद में क्या हुआ, समर्पण फिर वापस भी ले लिया, फिर वो अपने पुराने कामों के ऊपर चले गए। पिछले सप्ताह हम लोग इसके विषय में बात कर रहे थे। आज हम लोग देखते हैं कि आमाउस के मार्ग में लूका रचित सुसमाचार में जाएंगे, उसका 24वां अध्याय, और उसके हम लोग 44 वचन से 49 वचन तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद उन दो शिष्यों से मिलते हैं जो आमाउस के मार्ग के ऊपर बातें करते हुए जा रहे हैं। और ये आमाउस जो नगर है, खुदा के कलाम में लिखा है, ये यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर था। और ये शिष्य जो थे, इन्होंने सुना कि चारों तरफ एक ही बात का शोर था कि यीशु मसीह की कब्र खाली है और यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। और वो ये बातें करते हुए जा रहे थे कि उन बहनों ने, मरियम मगदलीनी और दूसरी बहनों ने यीशु मसीह को जीवित उससे बातें की। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर के उनसे बातें करता है। वो यही बातें करते हुए वो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पतरस और अन्य शिष्यों के ऊपर भी, थोमा के ऊपर भी यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया और उसे अपने हाथों को दिखाया। वो हाथ जिनमें कीलों के निशान थे। और वो बातें करते हुए जा रहे हैं। और जो वो बातें करते हुए जा रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जिंदा हो चुके थे, उन दो शिष्यों के साथ 24 अध्याय बोलते हैं। नंबर 1, वहां पर हम लोग देखते हैं कि कब्र खुल चुकी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में जो भी बंद दरवाजे वो यीशु खोलेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने नंबर 1 कब्र को खोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ ने, पवित्र आत्मा की सामर्थ ने नंबर 1 क्या खोला, कब्र को खोल दिया। हालेलुया। और नंबर 2, हमेशा बने रहना। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, कब्र को खुला हुआ देखा पतरस ने। हालेलुया। और इसके 24 के 29 वचन को हम लोग जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आमाउस के मार्ग में जब उन दो शिष्यों से बातें करते हुए जाते हैं तो वो चेले क्या करते हैं, यीशु मसीह के लिए अपने घर को खोलते हैं। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, वो धन्य परिवार होते हैं, वो धन्य घराने होते हैं, वो घर धन्य होता है जो यीशु के लिए खुल जाता है। हालेलुया। आज इस मैसेज के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा बहुत से घर यीशु के लिए खुल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। और इसके 24 के 31 वचन में हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह ने उनकी आंखों को खोल दिया ताकि वो पवित्र शास्त्र को समझ सके। हालेलुया। और चौथी बात हम लोग देखते हैं 32 वचन में, 24 का 32 वचन में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर पवित्र शास्त्र का अर्थ समझने के लिए
प्रभु ने उनकी समझ को खोल दिया। हालेलुया। 5वें बात हम लोग देखते हैं इसके 35 वचन को जब हम देखते हैं 24 के, मैं ये आपको वचन इसलिए नहीं पढ़वा रहा क्योंकि बातें बहुत हैं मेरे पास, मैं बहुत सी बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आपके साथ बातें करना चाहता है। और 5वीं बात हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उनके मुंह को खोल दिया। हालेलुया। आज बहुत से मुंह जो है वो यीशु मसीह की गवाही देने के लिए बंद है, और प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा प्रभु है वो आपके मुंह को खोलेगा जिस तरह से उसने मेरे मुंह को भी खोला है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत से मुंह आज यीशु के लिए खुलेंगे कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन की हर एक शक को, घबराहट को और इनके जीवन की चिंताओं को दूर करना चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह ने इनके मुंह को खोल दिया। जब आप 35 वचन आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए इन्होंने अपने मुंह को खोल दिया। हालेलुया। और छठी बात है 24 अध्याय उसके 45 वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोला। हालेलुया। 7वीं बात है 24 का 45 वचन जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके देखते देखते जीवित स्वर्ग में चला गया। हम जिस बात को आज करना चाहते हैं, जिस बात को आज हम सीखना चाहते हैं, वो बात है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप और मैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है, और इसलिए चुन लिया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित गवाह बन सके। कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता जब पिता परमेश्वर उसे खींच कर यीशु मसीह के पास आए। और आप जो भी विश्वास करने वाले लोग हैं, मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर की उस सामर्थ्य की अगुवाई में बात करना चाहता हूँ। आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आज आपसे जो बात करना चाहता है वो ये है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मैं तुझसे पूरा समर्पण चाहता हूँ। और आज जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे तो आपको एक बात करना है, आपको कहना हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं तैयार हूँ, मैं जैसा हूँ तेरे पास आता हूँ और अपने जीवन को पूरी तरह से आज मैं समर्पित कर देता हूँ। हालेलुया। आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत होगा, आज ही से शुरू हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को, जो आपके जीवन की जरूरत में है, परमेश्वर आज ही से उसे पूरा करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड बनेगा। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, प्रभु के लोग खास कर उसके लिए जो समर्पित हो जाते हैं वो हमेशा एक पवित्र मेज में शामिल होते हैं, पवित्र भोज में शामिल होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उन सभी लोगों से बात करना चाहता है जो पवित्र मेज में शामिल होते हैं। पवित्र मेज में शामिल होना एक बहुत बड़े समर्पण को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, उनमें से प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को उस पवित्र भोज में शामिल नहीं किया था, बल्कि सिर्फ 12 शिष्यों को शामिल किया था। और प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 शिष्यों को अपने मिशन को बताया था। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि ये जो रोटी है, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ करके कहा था कि ये मेरा बदन है, इसे आपस में बांट लो, ये तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे उस कटोरे को लिया जो दाखरस का कटोरा था, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये
यह नई वाचा का अहद का मेरा वह लहू है जो बहुतों के छुटकारे के लिए बताया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उस प्याले में से पीने के लिए कहा। मेरे मित्र मेरे भाइयों, आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा मुझ पर इन बातों को प्रकट कर रहा था। मैं आज इन्हीं बातों को आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं आपसे आज एक बात करना चाहता हूँ कि आप जो पवित्र मेज में प्रभु भोज में शामिल होने वाले लोग हो, परमेश्वर के लिए समर्पित जो लोग हो, आप परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह जब वो उस रोटी को दे रहा था तो प्रभु यीशु मसीह के खास उनको एक मैसेज दे रहा था। आप उनसे ये मैसेज ये था कि बात ये करना चाहता था प्रभु यीशु मसीह कि क्या जो बातें मैंने तुमसे की हैं, क्या तुम उन बातों पर विश्वास करते हो? उनके समर्पण को प्रभु यीशु मसीह जानना चाहता था। उनके समर्पण को देखना चाहता था कि जो बातें मैंने तुमसे की हैं, क्या तुम उन बातों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए, खाने के लिए तैयार हो या नहीं? मेरे मित्र मेरे भाइयों, प्रभु का वचन जब हमारे पास आता है, जब तक हम उसे अपनी रूह में उतारते नहीं, तब तक उसका जीवन हम में बहता नहीं। मेरे मित्र मेरे भाइयों, प्रभु के वचन को प्रभु खाने के लिए दे रहा था। बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा मेरा बदन खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है, तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आई थी। बल्कि प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहता था कि मैं वही शब्द हूँ जिसके द्वारा सारी चीजों की रचना हुई है। मैं देहधारी होकर के तुम्हारे बीच में आया हूँ और मैं तो तुम्हारे गुनाह की कीमत को चुकाने के लिए आया। मेरा बदन तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। और इस वचन को, जो देहधारी वचन है, जो मैंने तुमसे बातें की हैं, इसे अपने अंदर पचा लो। हालेलुया। इसे अपने आंतड़ियों में भर लो। जिस तरह से परमेश्वर ने हिजकिय्याह से बात की, ये हिजकिय्याह नबी था, उससे परमेश्वर ने बात की थी। उसने कहा इस पुस्तक को खा ले, इस वचनों को खा ले, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ, इन बातों से अपनी आंतड़ियों को भर ले। बेशक ये बातें थोड़ी मुश्किल है, न्याय की बातें हैं, पर ये बातें तुझे इन लोगों से, इजराइलियों से करनी पड़ेगी। और हिजकिय्याह ने क्या किया? उस पुस्तक को, उस वचन को खा लिया और प्रभु के लिए समर्पित हो चुका था। और उसने कहा हाँ प्रभु, मैं समर्पित हूँ। और प्रभु के वचन में यदि आप इन वचनों को लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए। ये हिजकिय्याह की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक परमेश्वर ने उसे उस पुस्तक को दिया और उसे कहा इसे खा ले। मेरे मित्र बहन भाइयों, ये पुस्तक खाने वाली चीज नहीं है, पर इसके अंदर जो वचन परमेश्वर का है वो खाने वाली वस्तु। हालेलुया। इसी तरह से हिजकिय्याह को एक काम दिया था परमेश्वर ने, और काम के विषय में आप वचन को नोट कीजिए। हिजकिय्याह 3 अध्याय उसके 17 वचन से 21 वचन तक परमेश्वर ने कहा था कि यदि तू गुनाहगार को गुनाहगार नहीं बोलेगा, पापी को यह नहीं बताएगा कि तू पापी है और अपने मन को फिरा। अगर तू मन को नहीं फिराएगा तो परमेश्वर का न्याय तुझ पर आएगा। मेरे मित्र बहनों भाइयों, ये काम परमेश्वर ने हिजकिय्याह को दिया था और उसे इस प्रचार को करना था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना थी, और उसे उस प्रचार को करना था और वो उसके लिए समर्पित हो गया। इसी तरह से परमेश्वर ने यूहन्ना प्रकाशित वाक्य
में जिस यूहन्ना का जिक्र है जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, उससे भी यही बात है। प्रकाशित वाक्य आप 10 अध्याय उसके 9 वचन से आप 9 और 10 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से बातें की। आप पढ़ लीजिए इस वचन को, प्लीज पढ़िए। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर कहा, अच्छी बोलिए। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर के कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, और तेरे मुंह को मधु सी मीठी लगेगी, शहद जैसी मीठी लगेगी। हाँ जी। मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। यूहन्ना कहता, मैंने उस छोटी पुस्तक को स्वर्गदूत से लिया और खा लिया। चाहे मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, तब वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी। तब जब मैंने उसे खा गया, कहता जब मैंने उसे खा लिया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। पढ़िए। कहता मेरा पेट क्या हो गया? कड़वा। मेरे मित्र बहन भाइयों, वहां इसके अगला 11 वचन आप पढ़िए। तब मुझसे ये कहा गया, तब परमेश्वर का वचन जो यूहन्ना से बात करना चाहता था वो ये था, उससे कहा गया, अच्छा तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं के राजाओं के विषय में, भाषाओं के लोगों के लिए फिर और राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। हालेलुया। तुझे बहुत से लोगों के लिए, बहुत से जातियों के लोगों के लिए, बहुत से भाषाओं को बोलने वालों के लिए, बहुत से राजाओं के लिए तुझे भविष्यवाणी करनी है। हालेलुया। मेरे मित्र बहन भाइयों, जब कोई भी वचन परमेश्वर का आपके पास, मेरे पास आता है, तो कभी भी उस वचन को अपने अंदर सीमित ना रखें, उसे बाहर लाने की कोशिश करें। हालेलुया। और खुदा का कलाम हमें एक बात बताता है, जो वचन परमेश्वर का आपके पास आता है, जब तक आप उसे बोलेंगे नहीं, वो वचन आपके अंदर जलता रहेगा। हालेलुया। वो आपके मुंह को खोलेगा। हालेलुया। जैसा कि अमाउस के मार्ग में उन 2 शिष्यों का मुंह यीशु ने खोला। हालेलुया। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, जो वचन, जिस जिम्मेदारियों को परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, वो काम हमें करना ही पड़ेगा। हालेलुया। मेरे मित्र बहन भाइयों, वो वचन हिजकिय्याह के पास आया, हिजकिय्याह ने अपना काम पूरा किया। वो वचन यूहन्ना के पास पहुंचा, उसने अपने काम को पूरा किया। वो वचन घबराए हुए शिष्यों के पास पहुंचा, और ये वचन जब जिंदा वचन यीशु मसीह जो है शिष्यों के पास पहुंचा, तो सबसे पहले एक मैसेज देता है। सबसे पहले ये अपने लोगों को शांति देता है। हालेलुया। अपने लोगों से कहता है तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और ये स्वर्ग की शांति, ये स्वर्गीय परमेश्वर के घर से आई हुई शांति है, जो इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर अपने लोगों को देता है। हालेलुया। और ये शांति हमें संभाले रहती है। हालेलुया। ये शांति हमारी जिंदगी की हर एक घबराहट को खत्म करती है। हालेलुया। दूसरा काम, ये जो शांति हमारे जीवन में काम करती है, ये हमारी चिंताओं को खत्म कर देती है। ये शांति हमें याद दिलाती है प्रभु के वचनों को, जो हमसे कहता है कि तुम्हारी कीमत पक्षियों से बढ़कर है। वो परमेश्वर जो पक्षियों की चिंता करता है, वो पक्षियों से बढ़कर तुम्हारी चिंता करता है। हालेलुया। ये शांति हमारे जीवन के हर तरह के डर को खत्म कर देती है। हालेलुया। ये शांति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हमारी जिंदगी में आती है,
तो ये हमारे जीवन से मौत के डर को खत्म कर दे। अब शिष्यों के पास प्रभु यीशु मसीह का जाने का क्या अर्थ था, वो क्यों जीवित होकर के 40 दिन तक अपने लोगों से मिल रहे थे? वो एक और काम कर रहे थे, वो अपने लोगों की जिंदगियों में से घबराहट, चिंता, डर को खत्म कर रहे थे। हालेलुया। और उन्हें उस काम के लिए सामर्थ्य देना चाहते थे। हालेलुया। और वो सामर्थ्य देना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर अपनी रूह को फूंकना चाहते थे। हालेलुया। और उनसे कहना चाहते थे कि मैं जा करके उस सहायक मददगार को तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो सदा तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। और तुम पृथ्वी की छोर तक जाकर के मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वो 12 शिष्यों में से एक यहूदा इस्करियोती थे, जिसने अपना समर्पण प्रभु के सामने नहीं किया था। और उसने समर्पण ना करने की वजह से वो अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान अपने आप को समझ करके उसने परमेश्वर की बातों को समझा नहीं, उसने यीशु मसीह की बातों को समझा नहीं। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझा नहीं, तो उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान उठाया। और वो नुकसान क्या था? वो एक ऐसी जगह में चला गया, उसका आत्मा एक ऐसी जगह में चला गया, वीरान जगह में चला गया, जहां पर और कोई आत्मा नहीं था। हालेलुया। 2006 में इस बात को खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बेटी नेहा को दर्शन के द्वारा ये बात की। और ये बात जब नेहा से परमेश्वर करने लगा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बेटी नेहा के ऊपर इस बात को प्रकट किया कि मैं तुझे एक बात दिखाना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने मेरा इनकार किया था, जिस व्यक्ति ने 30 सिक्कों में मुझे बेच डाला, उसके रूह को मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। मेरे मित्र बहनों भाई, परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह अपनी बेटी को एक ऐसी जगह में ले गया जहां पर एक व्यक्ति को चिल्लाते हुए दिखाया गया। और वो व्यक्ति कौन था? यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। और वो आत्मा वहां पर चिल्ला रहा था, और वो एक ही बात बोल रहा था, मैंने उस निर्दोष को क्रूस के ऊपर चढ़ने के लिए, मौत के लिए बेच दिया। वो एक ही बात के लिए चिल्ला रहा था, वो एक बात के लिए पश्चाताप कर रहा था कि मैंने उस निर्दोष को मार डाला, मैंने उस निर्दोष को मार डाला, मैंने उस निर्दोष को मार डाला। मेरे मित्र बहन भाइयों, ये बात नहीं मैं आपसे करना चाहता हूं। जो यीशु का इनकार करते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, वो जीवन को नहीं देखेंगे। क्योंकि जिसके पास यीशु है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं। और वहां का जो जिस जगह पर यहूदा इस्करियोती का आत्मा चिल्ला रहा था, वो बड़ी वीरानी जगह थी, वो जमीन बंजर थी। मेरे मित्र बहन भाई, जब नेहा के द्वारा इस बात को हमारे पास परमेश्वर लेकर के आया, और जब मैं उस बात को लिख रहा था, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। मैं कहा, परमेश्वर आपने
अपने बेटे DGS दिनाकरण के ऊपर सिर्फ इस बात को प्रकट किया था। ये बात इन्हें हमको मालूम नहीं थी। और जब इसने मुझे बताया और मैं लिख रहा था, फिर मैंने इनको बताया कि सेम बिल्कुल ऐसे ही भाई DGS दिनाकरण के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया था कि यहूदा इस्करियोती की आत्मा एकांत में एक जगह के ऊपर चिल्ला रही और वहां पर और कोई दूसरी आत्माएं नहीं। मेरे मित्र बहनों भाई, ये था अकेलापन उसका, जो उसको अंदर से काट रहा और वो चिल्ला रहा था। मेरे मित्र बहनों भाई, खुदा के कलाम में लिखा मरने के बाद कोई पश्चाताप नहीं, क्योंकि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद में उसका न्याय का अपना नियुक्त होता है। एक बार जीवन मिलता है, उसके बाद मनुष्य का न्याय होता है। मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं कि आपको और मुझे प्रचार करने का सौभाग्य मिला है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की उस पवित्र मेज में हम लोग शामिल होते हैं, जैसे दूसरे शिष्य शामिल होते हैं। 11 जो थे वो विश्वास योग्य थे, उनके जीवन का डर खत्म हो चुका था। अब वो एक ही बात के लिए जीना चाहते थे, यीशु मसीह की गवाही देना, यीशु मसीह का प्रचार करना, सारी जातियों में, सारी कौमों में जाकर के, सारी पृथ्वी की छोर तक जाकर के उन्हें यीशु मसीह की गवाही को देना। और उन्होंने उस काम को पूरा किया। हालेलुया। और आज हम लोग देखते हैं पवित्र मेज में शामिल होने वाले लोगों की बहुत बड़ी भीड़ लगी। और आज सिंपल सा एक रीति रिवाज बन करके पवित्र भोज रह गया। अब इसमें कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बदन को खाना नहीं चाहता, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने अंदर उतारना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहता। सब लोग अपने अपने आराम में, अपने सुख विलास में फंस चुके। लॉकडाउन के समय में पवित्र आत्मा बोलकर तैयार हो जाओ। हालेलुया। मैं आपसे और भी बहुत सी बातें बोलना चाहता हूँ। मेरे मित्र बहनों भाइयों, मैं इस खुदा के कलाम को प्रचार करने से बड़ा घबराता, मैं अपने विषय में बोलना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने कम से कम बहुत से ऐसे प्रचारकों के द्वारा भविष्यवाणी करके खुदा ने कहा, मैंने तुझे अपना प्रचार करने के लिए चुना। जो इंटरनेशनल प्रचारक थे, जिनका बहुत बड़ा नाम था, और लास्ट समय में भाई DGS दिनाकरण के द्वारा भी एक लेटर के द्वारा मेरे पास रिप्लाई आया, मैं उनसे भी पूछना चाहता था। उन्होंने भी कहा, तू और तेरा घराना मेरी सेवकाई के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए चुना हुआ घराना है। मेरे मित्र बहनों भाइयों, 2002 में वही बातें परमेश्वर जो अन्य अन्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा मुझसे करता था, वही बातें खुदा ने मुझसे की। मैंने अपनी डायरी में लिखी। मैं आपको एक आज मुझे एक बुक्स, जब मैं देख रहा था पुरानी बुक्स मेरे पास थी, और मैंने 2002 में, अगर आप कैमरा लेकर के आएंगे तो यहाँ देखिए, ये मैंने टाइम नोट किया है यहाँ पर 2002, ठीक है, ऐसा ही है। हाँ, 30 तारीख 5वां महीना 2002, 4:40 पर, शाम को 4:40 पर प्रभु ने मुझसे एक बात बोली। और पहली बात इसमें क्या बोली कि मैं तुझे वचन का हथौड़ा दूंगा जिससे बड़े से बड़े गढ़ टूट जाए।
जिससे बड़े से बड़े गढ़ टूट जाएंगे। मैं इस बात को समझता नहीं था, पर इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर की आत्मा ने पिछले सप्ताह से मुझसे बातें करना शुरू किया। परमेश्वर ने कहा वो बड़े से बड़े गढ़ तोड़ने के लिए मैंने तुझ पर अपने कलाम को प्रकट किया है। मैं तेरे ऊपर अपनी मंशा को प्रकट किया। परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली कि जैसे मूसा के साथ मैंने हारून को दिया है, मैं तेरी बेटी नेहा को तुझे देता। हालेलुया। और ये हारून और मूसा की जोड़ी के समान होगी। मैं तुझसे बातें करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे वचन दूंगा जिससे बड़े से बड़े गढ़ टूट जाएंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने पिछले सप्ताह जो बात की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बात पिछले हमने 2-3 सप्ताह से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा ने बोला, मैंने अपनी बेटी के ऊपर पवित्र आत्मा को भी प्रकट किया, नंबर 2 यीशु मसीह को भी प्रकट किया, नंबर 3 स्वर्गीय पिता परमेश्वर को भी प्रकट किया। हालेलुया। ये बात पवित्र आत्मा एक बात को बताना चाहता है कि आप जो बपतिस्मा आपने लेना है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बिना सब कुछ अधूरा रह जाता है। ये बात वो है जो बड़े से बड़े गढ़ों को तोड़ डालेगी। हालेलुया। और मेरे मित्र, मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जब आप इस कलाम को सुनते हैं तो आपको खुदा के सामने जाकर के प्रार्थना करनी, अपने मन को हटी नहीं बनाना, हट नहीं करना है, क्योंकि ये संदेश, ये प्रचार सेनाओं के यहोवा का है। ये प्रचार मेरा नहीं है। मैं आपको इन बातों से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आत्मिक लोग इन बातों को समझ जाएंगे। हालेलुया। आप हमारे साथ बने रहना, लगातार बने रहना। हमारी जिंदगी का एक्सपीरियंस जो पवित्र आत्मा के साथ है, इन दिनों में हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। हालेलुया। ताकि पृथ्वी की छोर तक लोग इस कलाम की आशीषों को प्राप्त करें। मेरे मित्र, मेरे भाई, आज पवित्र आत्मा एक बात बोल रहा था कि खुदावन अपने लोगों को अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है। चाहे वो कितना भी ज़्यादा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, परमेश्वर उसे भी इस्तेमाल करता है। अगर कोई किसी को बाइबल की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, परमेश्वर उसे भी इस्तेमाल करता है। और पवित्र आत्मा एक बात को बोल रहा था, जो कम समझ रखते हैं या कम नॉलेज रखते हैं, परमेश्वर उन्हें भी इस्तेमाल करता है। और उन्हें उस समय में परमेश्वर दर्शन के द्वारा क्या करता है, बातें तो बोलेगा। हालेलुया। 2002 में 2006 में हमारा शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयत्न चल रहा था। हालेलुया। लगातार परमेश्वर ने सिखाते सिखाते आज तक खुदा ने हमें यहाँ तक लेकर के आया। अभी मैं आखिरी बात जो आपके साथ में करना चाहता हूँ, मैं आपसे आज के संदेश में एक बात करना चाह रहा हूँ, समर्पण के विषय। हालेलुया। आज का संदेश क्या बोलो? बोलो, अब्राहम का समर्पण था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। इजराइलियों का समर्पण था, परमेश्वर ने उनको मसीहा दिया। हालेलुया। और एक परिवार का समर्पण था, दाऊद के परिवार का, परमेश्वर ने उस परिवार में से मसीहा दिया। हालेलुया। और आज पृथ्वी के छोर तक जितने घराने हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आज के दिन वो यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। 2003 में खुदा यीशु मसीह ने एक बात हमसे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था
कि मैं तुम्हें रैप्चर में उठाने वाला हूँ। Amen. ये Hallelujah. बात बहुत बड़ी है। बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं आएगी, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर जल्द होने वाला है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. 2003 में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे जब बातें की, तो प्रभु यीशु मसीह ने महाक्लेश के विषय में हमसे बातें की। उसने कहा इस पृथ्वी के ऊपर महाक्लेश आने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह ने उस महाक्लेश में क्या कुछ होगा उन बातों को खुदा ने हम पर प्रकट किया। और जैसे वो बातें करते करते प्रभु यीशु मसीह जब पूछने लगे कि प्रभु उसके बाद फिर क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, उस वक्त तुम मेरे पास होंगे। Amen. हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है, तूने जो मेरे धीरज के वचन को अपने जीवन में थाम करके रखा है, इसलिए मैं भी तुझसे एक वायदा करता हूँ। आप पढ़ लीजिए इस वचन को, प्लीज पढ़िए। 3 का 10 वचन आप पढ़िए। तूने मेरे धीरज के वचन को तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों जो के पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए ये सारे संसार पर आने वाला सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया। मैं तुझे उस वक्त संभाल करके रखूंगा। हालेलुया। मेरे मित्र बहन भाइयों, हम जिस दिनों में रह रहे हैं, क्योंकि जब से प्रभु यीशु मसीह आया तब से अंतिम दिन शुरू हो गए, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि अब हम अंतिम दिनों के आखिरी चरण में रह रहे हैं। लॉकडाउन का समय है, महामारी का समय है, और लोग सारे देशों के लोग लॉकडाउन में, और सबकी नजरें अभी ऊपर की ओर परमेश्वर की ओर लगी है। हर एक व्यक्ति की जुबान में एक ही बात है, वो अपने परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। हालेलुया। और आज कलीसिया के बहुत से लोगों ने सच्चा पश्चाताप किया है, अपने जीवन को तैयार किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है। एक बात मैं खास आपसे करना चाहता हूँ मेरे प्यारे, जो लोग पूरी तरह से प्रभु के प्रचार करने के लिए, पूरे परमेश्वर के वचनों को मानने के लिए समर्पित होंगे, परमेश्वर उन्हें बचाए रखेगा। हालेलुया। और इन दिनों में पवित्र आत्मा बोलकर जो लोग अपने समर्पण को नहीं दिखाएंगे, चाहे वो सेवक ही क्यों ना हो, जो अधूरे तरीके से सेवकाई कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा उनके विषय में एक बात बोलता है, अगर वो इस आखिरी समय में परमेश्वर के इस जो परमेश्वर उनसे बात करना चाहते हैं, अगर इन बातों को समझेंगे नहीं, तो बहुत से लोग अधूरी अपनी सेवकाई को छोड़कर उन्हें प्रभु के पास जाना होगा। क्योंकि इन दिनों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अधूरे तरीके से चलते हैं, परमेश्वर उनको अपने पास बुला लेगा। परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर उन लोगों को रखने वाला है जो पूरी तरह से खुदा के लिए समर्पित हो जाएंगे। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके जीवन के हर एक डर को खुदा खत्म करेगा। आमीन। और आज के कलाम के द्वारा मैं आपसे एक ही बात करना चाहता हूँ कि आइए अपने जीवन के पूरी तरह से समर्पित हो जाने के लिए एक निर्णय लें और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं।